હેલો ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ વેલકમ ટુ અવર શો ટેસ્ટ ઓફ ગુજરાતીમાં. હું છું જાનવી અને આપની સાથે કરીશ એક મસ્ત મજાની વાત. અરે મારો વાતોનો ભંડાર તો છે ને ખૂટે એમ જ નથી, કારણ કે આપણી ડિશ પણ ખૂટે એમ નથી. આજે સવારે જ મેં જ્યારે થેપલા અને અથાણું ખાધું ને તો મેં વિચાર્યું કે આપણે ગુજરાતીઓ સ્વાદના તો ચટાકેદાર હોય જ છીએ. ભાઈ એક દિવસ મીઠું ખાવા જોઈએ, એક દિવસ કંઈક ચટાકેદાર ખાવા જોઈએ, એક દિવસ સાદી ખીચડી ખાવા જોઈએ, પણ વાત તો અટકે થેપલા પર જ ને. તો બસ માત્ર સવાર બપોર સાંજની ચિંતા તમે છોડી દો, હું તમને શીખવાડીશ એક સરસ મજાની રેસીપી આપણા શોમાં. આજે આપણે આવી ગયા છે અમદાવાદના ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીમાં ભાવનાબેનના ત્યાં. તો ચાલો ઝટપટ શીખી લઈએ એમની પાસેથી સરસ મજાની રેસીપી. હેલો ભાવનાબેન એન્ડ વેલકમ ટુ અવર શો ટેસ્ટ ઓફ ગુજરાતી. ભાવનાબેન, તમારી પાસેથી અમે શીખીશું સરસ સરસ રેસીપીઝ, પણ પહેલાં મને તમારા વિશે થોડું જાણવું છે. हेलो जानवी, मैं भावना श्रीवास्तव, मैं बनारस से हूँ, वहीं से पली बड़ी हूँ और पिछले 9 साल से यहाँ अहमदाबाद में रहती हूँ. और बेसिकली मैं एक प्री स्कूल रन करती हूँ. अच्छा. और कुकिंग मेरा पैशन है. ओके. तो मैं अपने यहाँ की चीज़ें बनाती हूँ, नई नई चीज़ें बनाती हूँ, ट्रेडिशनल डिशेस बनाती हूँ. ग्रेट. और लोगों तक के बनारस में क्या क्या खाया जाता है लगता है उसे बताएं, और उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में बात करती हूँ. ग्रेट. यू आर वर्किंग વુમન और आप બધું આ તમે સાથે ભેગું મળીને એને મેનેજ કરો છો, પ્લસ કુકિંગનો પણ શોખ છે, કામ પણ કરો છો, અને તમારો ધ્યેય બી એવો છે કે તમે અલગ અલગ રેસિપીઝ બધા સુધી પહોંચાડો. દેટ્સ વેરી નાઇસ એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. તો આજે અમને કઈ રેસિપી શીખવાડશો? आज मैं सिखाऊंगी कटहल के कबाब. अच्छा. क्योंकि कटहल के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं. और एक चीज़ और अपने बारे में बताऊंगी कि मैं एक कैंसर सर्वाइवर भी हूँ. ओके. और मैं कैंसर अवेयरनेस पे भी काफ़ी काम करती हूँ. मैंने गोदरेज में ही यहाँ पे कम से कम 300 लेडीज़ को ट्रेन किया है अपने घर बुलाकर. ओह ग्रेट. कि वो कैसे अपने आप को चेक कर सकती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. सो मैंने उनको बताया कि कैसे वो अपने आप को हर महीने चेक कर सकते हैं. ओके. सो यू आर अ फाइटर. या आई एम अ फाइटर एंड आई लाइक कि इसीलिए हेल्थ सेगमेंट पे और अच्छा रहता है कि हम अपने को ध्यान दें, अपने से प्यार करें, अपने शरीर से प्यार करें, और उसके बेनिफिट्स, क्योंकि कैंसर जैक फ्रूट में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी है जी, तो उसके लिए भी अच्छा है, बहुत फाइबर है, ન્યુટ્રિશન है. ધેટ્સ વેરી નાઇસ કે તમારી સાથે જે થયું છે એના પછી તમે રિકવર થઈને વિન થઈ ગયા છો એની અગેન્સ્ટ, એન્ડ પછી તમે હેલ્થી ડિશિસને એડ કરીને લોકો સુધી કંઈક પહોંચાડવા માંગો છો સોસાયટી સુધી. એ બહુ જ સરસ તમારો મેસેજ છે. રિયલી આઈ રિયલી લાઇક ઇટ. તો આપણે જે રેસીપી બનાવવાના છે એમાં આપણે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ લઈશું? तो हम जैक फ्रूट लेंगे जिसको मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, और ये बेसन है, ड्राई रोस्ट, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, पुदीने की पत्ती है, धनिया पाउडर है, भुने जीरे का पाउडर है, गरम मसाला, हरी धनिया, आमचूर, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, और शैलो फ्राई के लिए रिफाइंड ऑयल. ओके. तो बनावવાની शरूआत करिए. हाँ ज़रूर जी. तो पहले अभी ये हम जैक फ्रूट ले लेते हैं, इसको हमें मैश करना पड़ेगा. ये करीब 250 से 300 ग्राम के लगभग ये जैक फ्रूट है. अच्छा. और इसको मैंने बॉईल कर लिया है. अब इसको हम मैश करेंगे पहले. अभी चूँकि इसमें थोड़े सीड्स है तो ये सीड्स को हम निकाल देंगे. अच्छा. ये जैक फ्रूट में फाइबर बहुत होता है, जैसा आप देख सकते हैं रेशे से, और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए बहुत अच्छा होता है. इवन जैक फ्रूट का आटा भी आता है. साउथ में जैक फ्रूट बहुत मिलता है. अच्छा. साउथ में, एमपी में, इधर जैक फ्रूट बहुत मिलता है, और इसकी हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं. हाँ. कई कई रेसिपी बनाओ છો તમે? જે इसका हम पिकल्स भी बनाते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं. अच्छा. इसका आटा अगर पूरे दिन में आपको फाइबर और प्रोटीन सोर्स चाहिए, तो अपने घर के लिए अगर हम 4 लोगों के लिए आटा कर रहे हैं तो उसमें 1 टेबल स्पून अगर हम जैक फ्रूट का आटा डाल देते हैं तो हमारे पूरे दिन के न्यूट्रिएंट्स का पूरा हो जाता है. अच्छा. तो इतना इसका हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है. बट अभी गुजरात में जो मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग फड़स बोलते हैं. हाँ. और अभी इसको इतना कीन नहीं है. अच्छा. इसको खाने में या इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है उनको कि इसके क्या, उनको लगता है कि पका हुआ ही खाते. हाँ. लेकिन कच्चा जब ये होता है, जब ये छोटा भी होता है तो उसमें सीड नहीं होते. अच्छा. तो उसकी भी सब्जी बनती है, उसके कबाब बनते हैं, उसके सीख कबाब, उसके बहुत से ऐसे वेराइटीज बनते हैं. अच्छा.
ના, આ બહુ જ સરસ ટીપ તમે અમારી સાથે શેર કરી કે હેલ્ધી તો છે પણ ડેઈલીમાં જો નાખી દઈએ તો પ્રોટીનની માત્રા વધી જાય હવે, કારણ કે પ્રોટીનના સોર્સ મોસ્ટલી બહુ ઓછા હોય છે આપણી પાસે ફૂડ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં કે જે આપણે ડે ટુ ડે લઈ શકીએ, પણ બેસ્ટ છે કે આપણે રોટલીનો લોટ કરતા હોય તો એમાં નાખી જ શકીએ. हाँ, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें बहुत होती है और स्वाद के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं इसको, चीज़ों को. अब जैसे ये हो मैश हो गया है, अब इसके अंदर हम ये जो ड्राई रोस्ट बेसन है वो डालेंगे. 2 से 2.5 टेबल स्पून लिया है हमने. अब इसमें ये धनिया का पाउडर डालेंगे. 1 टीस्पून हमने धनिया का पाउडर डाला है और आधा टीस्पून लगभग हम भुना जीरा पाउडर डालेंगे. 1 टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, क्योंकि चटपटा बनाना है हमें. और ½ टीस्पून हम डालेंगे इसमें ड्राई मैंगो पाउडर, अमचूर जिसको हम बोलते हैं. 1 टीस्पून हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है. और ये पुदीने की पत्ती हम अवधी स्टाइल बना रहे हैं. अच्छा, तो पुदीने की पत्ती कबाब एक्चुअली अवध से ही आया हुआ है. अच्छा. तो लखनऊ साइड आप जाएंगे तो उधर कबाब बहुत चलते हैं. ये भी करीब 2 टीस्पून लगभग डालेंगे हम ग्रीन कोरिएंडर. जैसा आपको स्पाइसेस पसंद है तो ग्रीन चिली कटी हुई, हम रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली यूज़ किया हुआ है. और मैंने ये मीडियम साइज़ का अनियन लिया है. Okay. तो ये हम फाइनली चॉप कर लेंगे और ये डालेंगे इसमें. और अब लास्ट में हम इसमें नमक डाल देंगे, रॉक सॉल्ट. अच्छा. और अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि हम इसके बॉल बना के फिर टिक्की जैसा बना के और इसको हम फिर शैलो फ्राई करेंगे. आपका फेवरेट है ये? हाँ, मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि एक तो हम इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं नाश्ते में, और हेल्दी भी होता है. अगर हमें रोटी खाने का मन नहीं भी है, शाम को हमने खा लिया और पेट भर गया, एज ए स्टार्टर भी यूज सर्व कर सकते हैं. कोई गेस्ट आ रहा है तो उनके लिए भी कुछ नया हो जाएगा. जानवी, कबाब बनाने के लिए हमें इसको प्रॉपर मिक्स करना पड़ेगा, तो तब तक मैं मिक्स कर लेती हूँ इसको. तो अब ये आप देख रहे हो ये सारा प्रॉपर मिक्स हो गया है. अब इसके हम बॉल्स बनाएंगे और फिर टिक्की बना के इसको शैलो फ्राई करेंगे. ओके, ठीक है, ठीक है. तो अभी मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, जिससे कि ये ज़्यादा हाथ में स्टिक ना हो. हाँ, ऐसे भी जब कटहल ऐसा है ना, कच्चा भी होता है, और अगर आपको काटना है तो आपको नाइफ में भी ऑयल लगाना पड़ता है और हाथ में भी ऑयल लगाना पड़ता है. स्टिकी चाकू एंड हाँ. टेक्सचर. ऐसे हम छोटे छोटे कबाब बना लेंगे. अच्छा. ये अभी हमारे थोड़े कबाब रेडी हो गए हैं, फिर इसको हम शैलो फ्राई करेंगे. आप तब तक ये गैस ऑन कर दें. ભાવનાબેન, તમે અલગ અલગ રેસીપી તો બનાવતા જ છો, પણ તમે અમદાવાદમાં કેવી રીતે આવ્યા? हम लोग पहले बनारस के बाद हरियाणा में थे, और फिर हरियाणा से हस्बैंड का प्रमोशन हुआ और फिर हम यहाँ अहमदाबाद आए, और अहमदाबाद हमें अच्छा लगा तो हमें लगा हम यहीं सेटल हो जाते हैं. अच्छा. अब पैन को हीट करते हैं और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे. तो अब तेल गरम हो गया हमारा. કબાબ એકચ્યુઅલી તો સ્ટાર્ટરમાં બહુ જ બધા આજકાલ ખાય છે, તો કટહલવાળું તો બહુ જ સારું સિઝનમાં ઓપ્શન રહી શકે છે. हाँ, कुछ अलग हट के हरा भरा कबाब और ये सारी चीज़ें तो हम खाते ही हैं, तो ये थोड़ा हट के रेसिपी हो जाती है और स्वाद भी होता है. अब देखिए ये ब्राउन होने लगा है, तो हम इसको थोड़ा टर्न कर लेंगे.
कटहल की सब्जी भी बनती है। हम लोग जो बनाते हैं यूपी में उसको दो प्याज़ा बोलते हैं। लोगों को लगता है अच्छा दो प्याज़ा है तो शायद दो ही प्याज डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दो प्याज़ा में क्या होता है, हम जो मसाले होते हैं वो सारे साबुत मसाले डालते हैं, होल स्पाइसेस यूज करते हैं, हम उसमें पीस के नहीं डालते। अच्छा, प्याज को रफली हम चॉप कर लेते हैं और उसके बाद उसमें होल स्पाइसेस डाल के और फिर कुक करते हैं। तो उसका दो प्याजा ग्रेवी की सब्जी बना सकते हैं, उससे बहुत सी वेराइटीज बनती हैं। ऑयली टेक्सचर नहीं आएगा इसका, क्योंकि हमने बेसन को रोस्ट भी किया था और इसको प्रॉपर अगर हीट पे हम करेंगे तो इसमें तेल का एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये हमारे कबाब रेडी हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। आप देखिए कितना ड्राई ड्राई है। હા ખાસું એવું તેલ વધી ગયું એટલે એબ્ઝોર્બ નથી કરતું, એ હા. સારું છે, એટલે હેલ્ધીનેસ ને ટેસ્ટ ટુગેધર. यस। तो अब ये कबाब रेडी है, इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। ઓકે, तो अब ये कबाब खाने के लिए रेडी है और इसको हम पुदीने और धनिया की चटनी के साथ खाते हैं। इसमें थोड़ा दही भी मिलाते हैं इस चटनी में। तो धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ग्राइंड करके इसमें थोड़ा दही के साथ मिक्स करके आप कबाब के साथ खा सकते हैं और कबाब एंजॉय कर सकते हैं। looking very delicious. જેકફ્રૂટ કબાબ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ એક બાઉલમાં બાફેલા જેકફ્રૂટને મેશ કરી લો. પછી તેમાં 2.5 ટેબલસ્પૂન સૂકો શેકેલો ચણાનો લોટ નાખો. પછી 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું, 1/2 ટીસ્પૂન દળેલું જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1/2 સ્પૂન આમચૂર પાવડર, 1 ચમચી જિંજર ગાર્લિક પેસ્ટ, 2 ટીસ્પૂન કોથમીર, 2 ટીસ્પૂન લીલા મરચાં, 1 બાઉલ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી બરાબર મિક્સ કરી લો. પછી તેની ટિક્કી બનાવી લો. ત્યારબાદ એક પેનમાં તેલ લઈને તેને સેલો ફ્રાય કરી લો. ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તેને ફ્રાય કરી લો. હવે તેને લીલી ચટણી સાથે સર્વ કરો તો તૈયાર છે જેકફ્રૂટના કબાબ. સરસ મજાના રંગબેરંગી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ દેખાઈ રહ્યા છે. તો ચાલો ભાવનાબેન પાસેથી જાણી લઈએ કે હવે આપણને કઈ રેસીપી શીખવશે. ભાવનાબેન એટલા ડિલિશિયસ લાગી રહ્યા છે અને મને લાગે છે કે કંઈક મારું જ ફેવરેટ તમે બનાવશો. હવે શું શીખવશો? आज हम भेल बनाएंगे, लेकिन भेल ये थोड़ी अलग होगी। ये भेल है मिलेट्स की। अरे वाह. और जिसमें हमने लिया है ज्वार पफ, बाजरा पफ, रागी पफ, क्योंकि ममरा की तो हमने बहुत भेल खाई है, हमें लगा कुछ अलग बनाते हैं। और जब ये अभी मिलेट ईयर चल रहा है हाँ, तो लगा कि हम मिलेट की भेल बनाते हैं। યસ, 2023 આખું મિલેટ યર છે અને એમાં ઘણી બધી એની ડિશિસ બનાવતા જોઈ છે આપણે ક્યાંય પણ હોય ત્યાં. તો આમાં આપણે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લઈશું? हमने पहले जैसे बताया कि ज्वार है, बाजरा है, रागी पफ है और उसके बाद नट्स लिए हमने जैसे चना है, मसाला चना और ग्राउंडनट है और ये मक्के का है, देन फिर नायलॉन सेब है, पापड़ी है, प्याज है, टमाटर है और गार्निशिंग के लिए पोमोग्रेनेट है, प्लस चटनी है हमारी डेट और टैमरिन चटनी है, ग्रीन चटनी है और काला नमक है। ઓકે, તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. जानवी, मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रखी हैं ये मिलेट्स भेल के लिए। इसमें जैसे हमने जो रागी पफ है, ज्वार पफ है और बाजरा पफ है, इसको हमने थोड़े से घी में इसको रोस्ट करके रखा है, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो अभी हम जैसे ज्वार का पफ डाल रहे हैं, हमने ये करीब 4 टेबल स्पून डाला है। 4 टेबल स्पून हमने बाजरा के पफ डाले हैं और ऐसे 4 टेबल स्पून हम रागी के पफ। મને લાગે છે આ તો બધાનું જ ફેવરેટ હશે, કારણ કે ભેળનું હેલ્ધી ઓપ્શન મળી ગયું. हाँ, भेल का हेल्दी ऑप्शन और वैसे भी गुजरात में सबको भेल बहुत पसंद बहुत. है, तो ये एक अच्छा सेहत भरा रिप्लेसमेंट है। हाँ, और अब इसमें हम करीब 4 टेबल स्पून ये भी डालेंगे, ये चना और पीनट। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें चने की दाल या फिर हरी मटर ये सब डाल सकते हैं। मैंने आज इसमें चना और ग्राउंडनट लिया है और ये मक्के का फ्लेक्स है, मक्का फ्लेक्स थोड़ा नायलॉन सेब के साथ।
ये भी 4 चम्मच के लगभग ही है। और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। ये भी एक मीडियम साइज प्याज है जो हमने बारीक काट लिया है। अच्छा। और ये मीडियम साइज टमाटो। ओके। हमने ये कॉर्न के फ्लेक्स डाल दिए हैं, टमाटर, प्याज। अब हम इसमें हम थोड़ी सी ये हरी चटनी डालेंगे। वो हम अपने स्वाद के हिसाब से, अगर हमें ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा डालेंगे, नहीं तो थोड़ा भी डाल सकते हैं। और डेट्स एंड टेमरिन चटनी डालेंगे। और जो मैंने इसके अंदर चना और मूंगफली डाली थी वो ऑलरेडी रोस्ट और मसाले वाली बनाई हुई थी। ओके। वो डाल दी थी जिससे कि और चटपटा स्वाद आ जाए। और इसमें थोड़ा सा हम काला नमक डालेंगे। इसमें आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। कई बार चाट मसाला में थोड़ा सा गले में कुछ लोगों को लगता है थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो। और ये फिर हरी धनिया 1 टेबल स्पून। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। આજકાલ તો રેસ્ટોરન્ટમાં બી હેલ્ધી ઓપ્શન્સ બહુ મળી રહે છે જેમાં હેલ્ધી ભેળ એકચ્યુઅલી જોવા મળે છે। हाँ, और अच्छा है ना, हमारी किस लिए हम काम करते हैं, सेहत के लिए काम करते हैं। अगर हम खा रहे हैं तो कुछ अच्छा खाएं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा हो। हाँ। क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो है लाइफ स्टाइल और खाने की। हम काम कर रहे हैं खाने के लिए और हम खाना ही अच्छे से नहीं खा रहे हैं। जो पहली चीज़ हम स्किप करते हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा खाना। बाकी सारी चीजें करते हैं, काम हमारा नहीं छूटता है। हाँ। सबसे पहले सैक्रिफाइस होता है वो हमारा एक्सरसाइज, जो वर्कआउट टाइम होता है सबसे पहले स्किप होता है। हाँ। उसको हम सैक्रिफाइस जरूर कर लेते हैं। और दूसरा जो सैक्रिफाइस होता है वो खाना। तो इसलिए जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं उसको ना सैक्रिफाइस करें, साथ में हेल्दी ऑप्शंस रखें। इसको आप जैसे ड्राई चिवड़ा भी बना के रख सकते हैं। अब जैसे आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको जैसे चिवड़ा बनाते हैं अपना, चिवड़ा स्टाइल में आप इसको भी बना सकते हैं। उसको कैरी कर लिया तो आपको ये है कि मंचिंग के लिए, जो मंचिंग का टाइम है तो न्यूट्रिशियस मंचिंग हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैं एक बार किसी का शो देख रही थी तो उन्होंने बोला कि जितना पैकेट खुलता है उतना ही पेट फूलता है। અને એમ પણ કહેવાય છે કે તમારી જે પ્લેટ છે એ એકચ્યુઅલી તમારું પેટ છે। હા। પ્લેટમાં તમે જે રાખો છો, પ્લેટમાં જે રાખીએ છે એ એકચ્યુઅલી જવાનું છે પેટમાં, તો એ પ્લેટ જ તમારું પેટ છે। એ રીતે ચૂઝ કરવું જોઈએ કે તમારે શું નાખવું છે અંદર। हाँ, और दूसरा कहते हैं ना, पेट को अटैक नहीं आता, हार्ट अटैक आता है। इसलिए हम हार्ट का तो ध्यान रखते हैं। कोई भी चीज़ देखते हैं अच्छा हार्ट के लिए हेल्दी है कि नहीं, लेकिन पेट को अगर अटैक आता है तो शायद हम पेट का ध्यान रखते हैं। पेट वी आर ट्रीटिंग इट लाइक अ डस्टबिन। कुछ भी खा लेते हैं। चलो अच्छा भूख लगी, ये रखा है, थोड़ा सा हम उसमें थोड़ा सा एफर्ट डाले ना, 5 से 10% की एफर्ट होती है तो हम उसको और अच्छे से रख सकते हैं। ग्रेट। और हमारी जो सारी बीमारियों का जड़ है ना वो कोई पेट से ही होता है एक्चुअली। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो बीमारी की कोई भी जड़ शुरू होती है पेट से ही। क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स बढ़ते जाएंगे, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी हमारी बॉडी में, तो सम और अदर बीमारियां आएंगी हमारे शरीर में। तो इसलिए पेट के लिए ज्यादा जरूरी है, पेट के लिए काम करना और पेट की सेहत के लिए खाना। तो अभी ये हमारी तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसमें हम और ये पापड़ी, इसको फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। जानवी, ये मिलेट भेल तैयार हो गई है और अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। બહુ જ ડિલિશિયસ અને યમ્મી દેખાઈ રહી છે। મોસ્ટલી ઘરમાં ભેળ કોણ ડિમાન્ડ કરતું હોય છે વધારે? हस्बैंड को बहुत पसंद है चटपटा, तो उनको भेल बहुत पसंद है। और उनको ये रहता है कि लाइट भी है, हेल्दी भी है। વીકડેઝમાં બનાવો કે વીકેન્ડમાં કે હા ચલો કંઈક હલકું ફુલકું બનાવવું છે તો? हाँ, हफ्ते में 2 बार तो बन ही जाती है। ભેળ ગમે જ છે બધાને એટલી। हाँ, તો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ। जरूर। इसके ऊपर अब थोड़ी नायलॉन सेव डालेंगे, थोड़ी सी पोमोग्रेनेट
फिर ये चना और ग्राउंडनट मसाला, हरी धनिया, और ये पापड़ी। जानवी, ये हम मिलेट भेल खाने के लिए अब तैयार है। Yummy, delicious and tasty, and of course my favorite. મિલેટ ભેળ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ એક બાઉલમાં 4 સ્પૂન જુવારના પફ, 4 સ્પૂન બાજરીના પફ, 4 ટેબલસ્પૂન રાગીના પફ લઈશું, 4 ટેબલસ્પૂન ચણા અને શીંગ નાખશું. પછી તેમાં મકાઈના પૌવા, એક મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, એક મીડિયમ સાઇઝનું ઝીણું સમારેલું ટામેટું, સ્વાદ અનુસાર લીલી ચટણી. પછી તેમાં સ્વાદ અનુસાર ખાટી મીઠી આમલીની ચટણી નાખશું, સ્વાદ પ્રમાણે સંચળ, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા નાખી તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેને એક બાઉલમાં સર્વ કરીશું, જેને દાડમના દાણા, સેવ, શીંગ, કોથમીર અને કોરી પૂરીથી ગાર્નિશ કરીશું. તો તૈયાર છે મિલેટ ભેળ. ભાવનાબેન, થેન્ક યુ સો મચ. સરસ મજાની બે રેસીપી શીખવાડી. તમે વર્કિંગ વુમન છો, સાથે એક્સપર્ટ કુક પણ છો, અને હેલ્થને ધ્યાનમાં રાખીને આટલી સરસ રેસીપી શીખવીને આઈ હોપ વ્यूअर्स ने भी બહુ જ ગમી હશે. થેન્ક યુ. थैंक यू सो मच। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये अपने यहाँ की जो हमारे देश के मिलेट्स है उसके बारे में बताने के लिए, और नई रेसिपीज़ की हम इजीली अपनी ये रेसिपीज़ बना के खा सकते हैं. इसके साथ मैं ख़त्म होने से पहले एक मैसेज ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग क्यूनोवा अभी ट्रेंडिंग में है, तो हम क्यूनोवा को बहुत प्रमोट करते हैं, और ये हर किसी के लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं है जी. हम ज्वार, बाजरा, रागी ये सब जो है हमारे लिए फ्रेंडली है, हेल्थ के लिए भी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी, और हमारे बजट के लिए भी जी. और दूसरी चीज़ एनवायरनमेंट के लिए भी. क्यूनोवा की फार्मिंग जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती है, तो इसलिए हम अपनी चीज़ों को खाएं, और हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को. इससे बेटर है कि हम अपने मिलेट्स को एक्सपोर्ट करें. જી, બહુ જ સરસ મેસેજ તમે આપ્યો, અને હોપ બધાને બહુ જ ગમ્યું હશે. ટેસ્ટ ઓફ ગુજરાતીમાં ભાગ લેવા બદલ તમને મળે છે પ્રવેગ 10 સિટી નર્મદા તરફથી 1 નાઇટ 2 ડેઝનું કપલ સ્ટે વાઉચર. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે પણ અમારા શો ટેસ્ટ ઓફ ગુજરાતીમાં ભાગ લેવા માંગો છો તો નોંધી લો અમારું આ એડ્રેસ: ટેસ્ટ ઓફ ગુજરાતી, પ્રવેગ ટીવી, એથેના એવેન્યુ, એસજી હાઈવે, ગોતા, અમદાવાદ 382481. ઈમેલ આઈડી tasteofgujarati@pravegtv.com. મિત્રો, કેટલી બધી વેરાયટી છે આપણા ફૂડમાં, અને ભાવનાબેને આપણને બે હેલ્ધી રેસીપી શીખવી. ખરેખર રૂટ સાથે જોડાયેલા રહેવું પણ એટલું જ જરૂરી છે જેટલું આપણે નવું ફૂડ એક્સપ્લોર કરીએ છીએ. પણ અત્યારે મને આપો રજા. હું જાનવી ફરી મળીશ એક નવા એપિસોડ સાથે, નવી ડિશ સાથે. ટિલ ધેન, બાય બાય.